इतने रात्रि में अपने पतियों को छोड़कर जंगल में आई हो, ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। मैं तुमसे एक पतिव्रता नारी के लक्षण बताऊं। एक स्त्री ब्याह करके अपने पति के घर आई। उसका पति अग्निहोत्री था। अग्निहोत्र एक ऐसा क्रम है जिस क्रम में स्त्री का नैहर पहले छूट जाता है। अग्निहोत्र में होता क्या है कि स्त्री अग्नि को हमेशा प्रज्वलित करके रखती है। उसी अग्नि से भोजन बनता है, उसी अग्नि से सारी क्रियाएं होती हैं। अब वो स्त्री का जो पति है वो अग्निहोत्री है, उस अग्नि को ये दिन भर प्रज्वलित करके रखती थी। अच्छा, हमारे यहाँ अग्नि की मर्यादा है। बहुत स्थानों पे, अयोध्या जी में आज भी पहुंच जाएंगे, जो चूल्हे पे भोजन बनते हैं आज भी। कितनी भी साधन संपन्नता आई लेकिन चूल्हे पर ही भोजन बनेगा। क्यों? वो अग्नि वर्षों से प्रज्वलित है। 3 प्रकार की अग्नि कही गई, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम अग्नि क्या है? बोले जो अरणी के द्वारा मंथन करने से, लकड़ी के घर्षण से जो अग्नि प्रकट होती है वो उत्तम अग्नि। मध्यम अग्नि कौन सी है महाराज? बोले जो रसोई की अग्नि होती है, बहुत काल तक वो प्रज्वलित रहती है, वो अग्नि दूसरे नंबर की। अजय भैया गांव में रहे हैं। पहले जब माताजी लोग भोजन बनाती थी तो आग को क्या करते थे, उसको राख में ढक दिया जाता था और फिर अगले मीटिंग, चाहे सुबह का भोजन चाहे शाम का भोजन, उसी आग को निकाल के बनाया जाता था। साधन संपन्नता नहीं थी ऐसा नहीं, उस अग्नि का महत्व होता था। उस अग्नि का महत्व होता था। उस अग्नि से ही सारी क्रियाएं नियम से होती हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, अच्छा हमारे यहां भी वो जीवित है। हमारे दादी जी के द्वारा वो परंपरा भी जीवित है। ठाकुर जी का जो भोग लगता है वो दही स्वयं जमाती हैं उसी आग पर, और क्रियाएं तो धीरे धीरे बंद हो गई, लोप हो गया रोटी आदि की प्रक्रिया, लेकिन वो प्रक्रिया अभी भी है। तो वो अग्नि मध्यम, उसी अग्नि से नित्य हवन करना चाहिए। और अधम अग्नि जो हम अन्यान्य साधनों से प्रकट करते हैं, अन्यान्य साधनों के द्वारा जला करके जो अग्नि प्रकट करते हैं, वो अधम अग्नि। गोपियों, तुम इतनी रात्र में अपने पतियों को छोड़कर आई हो, मैं तुमसे कहूं, वो स्त्री हमेशा आंगन में अग्नि को प्रज्वलित रखती थी। एक दिन मध्याह्न में बच्चे को सुला करके चावल बीन रही थी। इतने में उसका पति आ गया, और जैसे पति आया तो बैठा रहा। बैठे बैठे उसको नींद आने लगी। नींद आने लगी तो अपने पत्नी की गोद में अपना सर रखा, सो गया। थोड़ी देर बाद उसका बच्चा जो वहीं खेल रहा था, वो घुटने के बल चलते चलते कुंड के पास पहुंच गया। अब ये गोपी दुविधा में पड़ गई। गोपियों, कहीं मेरा बच्चा कुंड में न गिर जाए। यदि बच्चा मेरा कुंड में गिर जाएगा तो जल जाएगा। और पति को जगाऊं कैसे? क्यों? शास्त्र कहता है अपने से श्रेष्ठ जन को जगाने के लिए पांव दबाओ, जग जाए फिर अपनी बात कहो। तो मन में विचार करने लगी कि मेरे पति के चरण तो दूर हैं, मैं अपने पति को जगाऊं कैसे? दुविधा में पड़ी थी। इसी समय उसका बच्चा कुंड में गिर गया। और जैसे कुंड में गिर गया, थोड़ी देर बाद जब कुंड में बच्चा गिर गया, जब पति की निद्रा टूटी तो पति के चरणों में प्रणाम किया। हमेशा अपने से श्रेष्ठ जनों को जगाना हो तो चरण दबा के जगाओ। अपने पिताजी को ही जगाना हो, अपने गुरु जी को जगाना हो तो चरण दबाओ, जग जाए फिर अपनी बात कहो। अपने पति को जगाना हो तो चरण दबाओ, जग जाए तो अपनी बात कहो। लेकिन गोड़वा पकड़ के हिलाइए, अरे उठबा के सुतते रहबा। देर तक सोए कि नहीं? कभी देर तक सोते रहिए। तो महाराज अब ये दुविधा में थे, लेकिन जब उसी समय पति उठे, प्रणाम करके कुंड के पास गई तो देखा क्या अग्नि तो प्रज्वलित है, लेकिन अग्नि की दाहकत्व शक्ति, जलाने की शक्ति समाप्त है। गोपियों, इसे कहते हैं पातिव्रत धर्म। और इतने रात्रि में अपने पतियों को छोड़ कर आई हूं, कहां का धर्म? कृष्ण ठीक कहते।